अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल वीडियो, या फिर आप बोल लो इन वंडरफुल सीरीज जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है वो है आपका एनिमल किंगडम। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि मैम इसके एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, कैसे करें, क्या सोल्यूशन है, एक बार प्लीज बता दीजिए। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल्स है, बार बार रिवाइज करोगे तो ही याद होगा। एनीवे स्टार्ट करते हैं और फटाफट से इसको हम लोग निपटा देते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि किस बेसिस पे आपने एनिमल्स को क्लासिफाई कर रखा है। इसमें सबसे पहले आता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। सेल्यूलर हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया एंड ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर आते हैं बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे भी हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, है ना। डिफरेंट ग्रुप्स में डालते हैं, जैसे कि पहला हो जाएगा एसिमेट्रिकल, किसी भी प्लेन से काट लो उसको टू इक्वल हाफ्स में आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री एंड तीसरा होता है बायलेटरल सिमेट्री। फिर हम लोग जर्म लेयर के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर किसी के पास 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, तो इस बेसिस पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर किसी के पास 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, और इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। फिर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ट्रू सीलोम बोलते हैं। अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो उसको हम लोग एसीलोमेट बोलते हैं। अगर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सूडो सीलोमेट बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फिर नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल देंगे, उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में डाल देंगे। मतलब कि इनके पास जो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो नहीं प्रेजेंट है, और वहीं पे अगर मैं कॉर्डेटा की बात करूं तो इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल्स है। जैसे सबसे पहले आ जाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप यहां पर देखोगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा फाइलम आ रहा है, पॉरीफेरा। टिश्यू में कौन सा आ जाएगा, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। ऑर्गन में प्लेटीहेलमिन्थिस आ जाएगा। ऑर्गन सिस्टम में नेमाटोडा से लेकर जितने भी आगे फाइलम है वो आपके ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ सिमेट्री पे। एसिमेट्रिकल मतलब आप कितना भी ट्राई कर लो इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है, तो अगर आप किसी भी प्लेन से काटोगे आप इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, एसिमेट्रिकल बोलूंगी। एग्जाम्पल कौन सा फाइलम आ जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा स्पॉन्जेस। फिर उसके बाद दूसरे पे आ जाओ, रेडियल सिमेट्री, है ना। आप सिर्फ एक ही प्लेन से, ठीक है, मतलब आप एक नहीं, मतलब बहुत सारे प्लेन्स, चाहे बीच से हो, चाहे साइड से हो, चाहे इधर से हो, उधर से हो, है ना, कितने भी प्लेन से काटोगे उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। मेनी प्लेन से आप बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, इसको हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, है ना, ये सारे आपके रेडियल सिमेट्री के अंदर आते हैं। और वहीं पे बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन से आप बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो, है ना। यहाँ पर हमें मल्टीपल प्लेन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि एक ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये जो आपके पास एग्जाम्पल है ना, ये जो आपके पास एग्जाम्पल है रेडियल सिमेट्री का है। ठीक है, कि आप किसी भी प्लेन से काट लो, बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। बट अगर वहीं पे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ, तो अगर ये मेरी बॉडी है ना, तो अगर मैं इसी प्लेन से काटूंगी तो ही इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं इस प्लेन में काटूंगी तो मैं अपनी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, अर्थवर्म टू ह्यूमंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्म लेयर, जैसे मैंने बोला 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी तो हम उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। उसके बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको मीजोग्लिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मीजोग्लिया बोला जाता है। एग्जाम्पल नाइडेरिया एंड टिनोफोरा, ये दोनों फाइलम जो है इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक आपको देखने को मिलता है, मतलब 2 जर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। यहाँ पर कोई भी एडिशनल जेली लाइक लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस ऑनवर्ड्स। प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद जितने भी फाइलम है वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं। बॉडी कैविटी, सीलोम प्रेजेंट है या नहीं, अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो उसको हम लोग एसीलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थिस। कौन सा फाइलम,
प्लेटीहेलमिंथिस आ जाएगा। सूडोसीलोमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। बॉडी कैविटी कैसे बनती है? जब मीजोडर्म स्प्लिट होता है ना। अब यहाँ पर मीजोडर्म ही नहीं होगा, है ना, तो फिर बॉडी कैविटी कैसे बनेगी? सो इसीलिए बोला गया है बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एस्केलमेंथिस। ठीक है, क्या आ जाएगा? एस्केलमेंथिस आ जाएगा। ट्रू सीलोमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। और जैसे मैंने बताया बॉडी कैविटी कैसे बनती है? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। तो यहाँ पर कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे? एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, है ना। सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं? सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली जो है बॉडी डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट किस किस में होगी? कौन कौन से फाइलम में? एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में। ठीक है, एब्सेंट आपके रिमेनिंग जितने भी फाइलम बच गए हैं उसमें आपकी सेगमेंटेशन एब्सेंट होगी। फिर आ जाओ नोटोकॉर्ड में। अगर एब्सेंट होगी तो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे, अगर प्रेजेंट होगी तो कॉर्डेट्स कहलाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक एक करके हम इनके यूनिक, देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तो बात करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग यूनिक फीचर्स की भी बात करेंगे। जो भी यूनिक फीचर आपको दिखेगा यहाँ पर मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइलम पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर। यहाँ पर सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्टली मरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब किसी भी हाफ में आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी प्लेन से। कैनाल सिस्टम ये आपके लिए यूनिक फीचर है, आपके लिए नहीं, मतलब हमारे फाइलम पॉरीफेरा के लिए यूनिक फीचर है। यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्वानोसाइट या फिर कॉलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल और स्पॉन्जन फाइबर का बना होता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। आई बात समझ में, है ना। हर्माफ्रोडाइट भी क्लियर हो गया। एसेक्सुअल, बडिंग एंड गेम्यूल्स हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएगा? साइकिन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया, ये आपके पॉरीफेरा फाइलम के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट फाइलम पे आ जाते हैं नाइडेरिया, जिसको हम लोग सीलेंटेरेटा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीलेंटेरॉन। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? नाइडेरिया या फिर सीलेंटेरेटा। सीलेंटेरेटा उस कैविटी की वजह से पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर होता है डिप्लोब्लास्टिक, 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट है। रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बता दिया है, किसी भी प्लेन से काट लो, बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नीडोब्लास्ट बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग सीलेंटेरॉन बोलते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर फाइलम का नाम क्या है? सीलेंटेरेटा है। ठीक है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंट्रा सेल्युलर भी हो सकती है। और यहाँ पर 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऐसा फिनोमेना भी देखने को मिलेगा जिसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। हाइड्रा, फाइजेलिया, एडम्सिया, ओरेलिया, ओबेलिया, पिनाटुला, गॉर्गोनिया एंड मीनरिना, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, आपका टीनोफोरा आ गया। ये मरीन होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। रेडियल सिमेट्री, बिराडियल सिमेट्री। ठीक है, नॉट रेडियल, बिराडियल। 8 कॉम्ब प्लेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। दैट मीन्स कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो लाइट को एमिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। कोई भी निडोब्लास्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? कि यहाँ पर भी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? प्लूरोब्राकिया एंड टीनोप्लाना। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। ये आपके जो प्लेटीहेलमिंथिस के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। फ्लैट वर्म्स क्यों बोला? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, इसी वजह से इनको फ्लैट वर्म्स बोला जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एसीलोमेट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, ये चीज मैंने आपको बता ही दिया। फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी भी होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर बाहर बैठे होंगे। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। टीनिया हो गया, है ना, फैसियोला हो गया, प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया के पास हाई
रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है, इससे भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर जो आपका टीनिया है ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम लोग टीनियसिस बोलते हैं। फैसियोला जो है वो लिवर फ्लूइक इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये आपके प्लेटीहेलमिंथस के बारे में हो गया। एशकेलमिंथस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर एशकेलमिंथस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको राउंड वर्म बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो राउंड होता है, इसी वजह से क्या बोला गया मेंबर्स को, राउंड वर्म्स बोला गया। अब इसके फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसीलोमेट मतलब यहाँ पर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है। फॉल्स सीलोम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है यहाँ पर दो ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेगी, एक माउथ की तरह एक्ट करेगा और एक एनस की तरह एक्ट करेगा। सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब सेक्स अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल एस्कैरिस, फ्यूचरेरिया एंड साइक्लोस्टोमा, ठीक है। जो एस्कैरिस है वो कौन सा डिजीज कॉज करता है, एस्कैरियासिस कॉज करता है। फ्यूचरेरिया की अगर हम बात करें तो फिलारियासिस कॉज करता है, ठीक है। और एनसाइक्लोस्टोमा की बात करें तो हुक वॉर्म डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट फाइलम पे आ जाओ। नेक्स्ट फाइलम है आपका एनालिडा। यहाँ पर अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया कि जो बॉडी होती है कभी कभी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कैपिलरीज प्रेजेंट है, ठीक है। कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहाँ पर जो सेल्स है वो डायरेक्टली ब्लड में नहा नहीं रहे हैं, ठीक है। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें यही तो चीज होती है ना कि वहां पर जो भी आपके सेल्स है वो डायरेक्टली नहा रहे होते हैं, ठीक है। वहां पर कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेफ्रीडिया इसके पास होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सीटा भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। लीच के पास नहीं प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल में अर्थवर्म आ जाएगा, नीरीज आ जाएगा, लीच आ जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपको मेटामेरिज्म का फिनोमेना देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। आपका लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। क्या क्या फीचर्स है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। पोडा, आर्थ्रोपोडा इसका मतलब ये होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, इसी वजह से बोला गया है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंड दूसरा होता है क्लोज्ड। आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होगा। हीमोसील कैविटी प्रेजेंट होती है। मैल्फिजन ट्यूब्यूल फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है। कंपाउंड आई भी प्रेजेंट होता है एंड सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या है। एग्जाम्पल कॉकरोच आ जाएगा, हनी बी आ गया, प्रॉन आ गया, क्रैब आ गया, स्कॉर्पियन आ गया, स्पाइडर आ गया। डिजीज और वेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाएंगे। मस्किटो क्या कॉज करता है, मलेरिया, डेंगू। यहाँ पर हाउस फ्लाई जो है वो मैकेनिकल वेक्टर है जो बहुत सारे डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर बॉम्बिक्स भी आ जाएगा, सिल्कवर्म है ना, लासिफर जिसको हम लोग लैक इंसेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आ गए आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। मोलस्का की बात कर लेते हैं। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। अगर यहाँ पर आप इनके फीचर्स के बारे में बात करोगे तो इनकी जो बॉडी होती है काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, इसी वजह से बोला जाता है कि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है। शेल यूजुअली प्रेजेंट होता है। मस्कुलर फुट होता है। विसरल हम प्रेजेंट होता है। रेड्यूला रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, पाइला, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलिगो, डेंटिलियम, कीटोप्लूरा, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का, ठीक है। इसको हम लोग फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये रिवीजन वाला लेक्चर है, राइट। तो हम फटाफट से एकदम रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इनकी स्किन होती है ना वो स्पाइनी होती है, ठीक है। कैसी होती है, स्पाइनी स्किन होती है। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली मरीन। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी फाइलम जो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है तो आपका आंसर आना चाहिए एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट से। ये जो आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना,
अडल्ट में कौन सी सिमेट्री होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में भी पूछा गया है। लार्वे में बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करते हैं, है ना, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल, है ना, कैलकेरियस ऑसिकल का बना होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज अ वेरी यूनिक फीचर जो आपके एकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। ट्यूब फीट होते हैं, हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर जिसको हम लोग सी कुकुमेरिया भी बोलते हैं, एंड ब्रिटल स्टार दैट इज ओफायरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आपके ओफ्यूरा, है ना, ओफायरा बोलते हैं मैंने, ओफ्यूरा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होती है, ओफ्यूरा, ठीक है। हाँ, तो ये सारा आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, फाइलम एकाइनोडर्मेटा का हो गया। फिर हम आ जाते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा फाइलम की अगर मैं बात करती हूँ, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। मरीन होते हैं, ठीक है, वर्म लाइक होते हैं, बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। गिल स्लिट भी प्रेजेंट होते हैं, ओपन सर्कुलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहले हम लोग इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता था, तो हमें लगा कि वो कॉर्डेटा मतलब वो आपका नोटोकॉर्ड होगा, तो इसी वजह से हम इसको कॉर्डेटा में रखते थे। बट बाद में हमें पता चला कि ये स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसीलिए हमने इसके लिए अलग से फाइलम बना दिया, एंड दिस फाइलम इज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा। एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, बिलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फाइलम कॉर्डेटा। फाइनली यहाँ पर आपके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा और भी फीचर्स आपको फाइलम कॉर्डेटा में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नोटोकॉर्ड तो मिलेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट देखने को मिलेगा, पोस्ट एनल टेल आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द की फीचर्स दैट यू विल सी इन द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। आगे आ जाओ, सब फाइलम ऑफ द कॉर्डेटा में आ जाएगा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होता है ना, थ्रू आउट द लाइफ नहीं प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या जाएगा, हर्डमेनिया, है ना। और वहीं पे अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो आपका नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल आ जाएगा ब्रांकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। जैसे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जो आपका बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपका चेंज हो जाता है इन वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर क्रेनियम आ जाएगा, पेयर्ड अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेगा, क्लोज सर्कुलेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या ये चीज़ सबको क्लियर हो गई? यस, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये चीज़, है ना। नेक्स्ट, वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेटा के अंदर भी क्लासेस है, साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। यहाँ पर जॉलेस होती हैं, ईल लाइक होते हैं, ठीक है। सर्कुलर माउथ होता है, मरीन होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, एंड नो पेयर्ड फिन्स, कोई भी पेयर्ड फिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, पेट्रोमाइजिन एंड माइक्जीन। नेक्स्ट पे आ जाओ, कॉन्ट्रिचथीस। कॉन्ट्रिचथीस आपकी कार्टिलेजिनस फिशेज होती है, एंड ऑस्ट्रिचथीस की अगर मैं बात करूँ ये आपकी बोनी फिशेज होती है। इसके क्या क्या फीचर्स हो जाएंगे, कार्टिलेज का स्केलेटन होता है इसका, ठीक है। प्लेकॉइड स्केल्स आपको देखने को मिलेगा, वेंट्रल माउथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोई ओपरक्युलम, कोई ढक्कन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, 5 से 7 गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेंगे, कोई एयर ब्लैडर नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और मोस्टली विवीपेरस होते हैं। विवीपेरस का मतलब कि दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस एंड ट्राइगॉन, ठीक है। कॉन्ट्रिचथीस, ऑस्ट्रिचथीस, क्या हो गया है मुझे क्या हो गया है ना, बीच में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। एनीवेज, कॉन्ट्रिचथीस एंड ऑस्ट्रिचथीस, ठीक है। तो यहाँ पर बोनी फिशेज आ जाएंगे, क्या क्या फीचर्स है, बोनी स्केलेटन होता है, साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स आपको देखने को मिलेंगे, ओपरक्युलम यहाँ पर ढक्कन प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, इनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता है, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, रोहू हो गया, कटला हो गया, ठीक है। फिर आपका हिप्पोकैम्पस हो गया, एक्सोसिटीज हो गया, ये सारे क्या है आपके बोनी फिशेज हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रिचथीस एंड ऑस्ट्रिचथीस, ठीक है। इसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है, इसका जो स्केलेटन होता है वो बोनी होता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं। एम्फीबियन की बात करते हैं, एम्फीबिया, तो यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब ये आपके पानी पर भी रहेंगे और लैंड पर भी रहेंगे, ठीक है। मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है। और जैसे अगर मैं फ्रॉग की बात करती हूँ तो आपने देखा होगा उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, ऐसे गिलगिली सी,
क्यों होती है? बिकॉज म्यूकस प्रेजेंट होता है। कोई स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते इनकी बॉडी पे। रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गिल से भी रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लंग से भी रेस्पायर कर सकते हैं, जिसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो देखा जाए 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। बट इस बट के बारे में हम लोग रेप्टिलिया में बात करने वाले हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में फ्रॉग सैलमेंड्रा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, रेप्टिलिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ड्राई स्किन होगी, जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर मॉइस्ट स्किन थी, बट अब यहाँ पर ड्राई स्किन होगी। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। शेल्ड एग्स होंगे, ठीक है। मोस्टली वैसे 3 चेम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर हार्ट होगा। जो मैं बट की बात कर रही थी ना, वो बट यहाँ पर आता है, ये एक्सेप्शन है। अगर मैं क्लास रेप्टिलिया की बात करती हूँ तो वैसे आपके 3 चेम्बर वाले हार्ट होते हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि जो आपका क्रोकोडाइल है उसके पास 4 चेम्बर वाला हार्ट होता है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? टर्टल हो गया, लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपकी क्लास रेप्टिलिया के। अब आ जाओ एव्स या फिर बर्ड्स। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? यहाँ पर फेदर्स प्रेजेंट होंगे, विंग्स प्रेजेंट होंगे, और न्यूमैटिक बोन्स होंगी। बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है। अगर आपको उड़ना है तो आपको ज़्यादा वेट लेकर नहीं उड़ना चाहिए, है ना। अगर ज़्यादा वेट होगा तो आप उड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो बोन्स होती है वो हॉलो बोन्स होती है, ठीक है। इसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया? इसके अलावा 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, साथ ही साथ ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या होता है कि दे ले एग, है ना। विवीपेरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? पिजन हो गया, क्रो हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट मेमेलिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप फीचर्स की बात करोगे तो यूनिक फीचर जो आपको देखने को मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बॉडी इज कवर्ड विद हेयर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर पिन आपको देखने को मिलेगा, डायफ्राम भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा 4 चेम्बर हार्ट होगा, वार्म ब्लडेड होंगे, मोस्टली क्या होंगे? विवीपेरस होंगे। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ह्यूमन आ गया, व्हेल आ गया, बैट आ गया, कैंगरू आ गया। प्लैटिपस आपका एग लेइंग होता है, ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोला गया ना मोस्टली विवीपेरस होते हैं, बट कुछ तो एक्सेप्शन होगा, दैट इज प्लैटिपस जो एग ले करता है, ठीक है। तो ये आपका मेमेलिया हो गया है। और इसी के साथ हमने फटाफट से जल्दी से पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर लिया है। एनिमल किंगडम भी हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अगर आपको डिटेल्ड लेक्चर देखना है इस रैपिड रिवीजन का तो आप वन शॉट देख सकते हो, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को। क्योंकि अब रैपिड रिवीजन में क्या होता है ना, फटाफट से हमें सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है। तो हमने फटाफट से रिवाइज कर लिया और हमारा काम खत्म हो गया, है ना। टेस्ट देने जाते हो तो ऐसे ही करते हो ना, ठीक है। तो एनीवेज एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।